ये है 14 साल की मोली रसेल, जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक एक दिन वो सुसाइड कर लेती है और बाद में यूके कोर्ट ऑफिशियली इंस्टाग्राम को उसकी मौत का जिम्मेदार डिक्लेयर करता है। 17 साल का क्रिस्टोफर इंस्टाग्राम पर देखकर खुद को गोली मार देता है। उनके पेरेंट्स की भाषा में कहूँ तो इंस्टाग्राम किल्ड अवर सन। बाद में इंस्टाग्राम अपोलोजाइज करता है, लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला और आज के वक्त हालात और बदतर हैं। पता नहीं कितने ही लोग हर साल एल्गोरिथम का शिकार बन जाते हैं और इस बात के 90% चांस है कि आप भी इस ट्रैप में फंस चुके हो या फिर फंसने वाले हो। We have age restrictions on alcohol, we have age restrictions on smoking, and we have age restrictions on gambling. We have no age restrictions on this other dopamine producing device called social media. Particularly Instagram, people look like they have a much better life than they really do. किसको कहने की जरूरत पड़ रही है कि मैं बहुत खुश हूं? जो दुखी है, जो एक्चुअल में खुश होगा, वो ये क्यों दुनिया को चीख चीख करके बताएगा या दिखाएगा कि मैं खुश हूं? 18 साल की एक ऑस्ट्रेलियन लड़की अलीना ने 5 लाख फॉलोअर्स होने के बावजूद इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया। उसने अपनी लगभग 2000 फोटोज को डिलीट कर दिया और फोटोज में लिखे कैप्शन को फिर से लिखा, जबकि वो इससे अच्छा पैसा भी बना रही थी। लेकिन क्यों? इसे जानने से पहले जानते हैं हसीना ने पॉपुलर होने के लिए क्या किया। उसने 12 साल की उम्र से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना शुरू कर दिया। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो अपनी बॉडी को एक्सपोज करने लगी। अपने ग्लैमरस ड्रेसिंग सेंस, मेकअप और लुक के जरिए उसने अपनी प्रोफाइल को ब्रांड के लिए एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में बदल दिया और वो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के लगभग $1200 यानी 1 लाख रुपए चार्ज करने लगी थी। अब वो ऐसे ट्रैप में फंस चुकी थी जहां उसे जिंदगी भर शारीरिक बनावट दिखाकर लोगों को भ्रम में रखना था। लेकिन आपका एक सवाल यह होगा कि उसने अपनी फोटोज को डिलीट क्यों किया? क्योंकि हसीना को उनकी फोटोज पर नेगेटिव कमेंट्स और थ्रेड्स मिल रहे थे। एक ट्वीट में उसने कहा कि एक इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद वो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई फोटोज पर बैड कमेंट्स और हेट को बर्दाश्त नहीं कर पाई। और दूसरा कारण यह था कि उसे डर था कि कहीं कोई व्यक्ति उसकी प्राइवेसी और प्राइवेट लाइफ की फोटोज को पब्लिकली ना डाल दे। एंड देन हसीना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हटा दिए। सो एक इन्फ्लुएंसर के इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो समझ आ गई दैट इंस्टाग्राम इज फेक एंड नॉट जस्ट फेक, जितना आप समझते हो उससे भी बहुत ज्यादा डरावना और एडिक्टेड। And now your question is how and why Instagram is so addicted? So simply इसका आंसर है डोपामाइन लूप। दोस्तों एक बार आप खुद सोच कर देखिए, जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो 2 मिनट में ही नींद आने लगती है और बोर हो जाते हो और मेंटली प्रेशर फील होता है। लेकिन जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हो तो उसे चलाते चलाते पता ही नहीं चलता कब 5 घंटे बीत गए। आखिर ऐसा क्यों? तो सिंपली इसका आंसर है जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आपका ब्रेन रिवार्ड सिस्टम रिलीज करता है एंड यू फील गुड। जब आपको अच्छा लगता है तो आप उसी काम को बार बार करते हो, मतलब स्क्रोलिंग रील्स अगेन एंड अगेन। और बधाई हो, अब शुरू हो चुकी है डम्ब स्क्रोलिंग। मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपको देखना क्या है, आप बस एल्गोरिथम के स्लेव बनकर स्क्रॉल करते जाते हो। चलिए अब जानते हैं कि इंस्टाग्राम को एडिक्टेड बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है। सो इंस्टाग्राम को एडिक्टेड बनाने में सबसे पहला रोल आता है एल्गोरिथम का। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम बहुत पावरफुल है, ये आपके बारे में आपसे भी ज्यादा जानता है। अगर आप 5 मिनट भी रील्स स्क्रॉलिंग करते हो तो एल्गोरिथम के पास आपका पूरा डेटा चला जाता है। इन 5 मिनट्स में आपने बहुत रील्स देखी होगी और जिन रील्स को आपने पूरा देखा, लाइक, शेयर, सेव और कमेंट किया, ये सारा डेटा एल्गोरिथम के पास चला जाता है और नेक्स्ट आपके फीड और एक्सप्लोर पर वही कंटेंट होगा जिसे तुमने ज्यादा पसंद किया। इसलिए तो आपको लाइक और कमेंट का ऑप्शन दिया जाता है ताकि एल्गोरिथम को ज्यादा से ज्यादा डेटा मिल सके। लाइक बटन और इमोजी को इसलिए बनाया गया है ताकि इसके जरिए आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सको और ये डोपामाइन लूप चलता रहता है। इसलिए जब कोई आपकी फोटोज को लाइक करता है तो आपको गुड फील होता है और नेक्स्ट टाइम आपका ब्रेन आपको और फोटोज डालने के लिए मोटिवेट करेगा। एंड दिस इज व्हाट इंस्टाग्राम वांट्स फ्रॉम यू। द सेकंड रीजन जो इंस्टाग्राम को दूसरे प्लेटफॉर्म से ज्यादा एडिक्टेड बनाता है वो है रील्स। टिकटॉक बैन होने के बाद इंस्टाग्राम ने रील्स को इंट्रोड्यूस किया और इंस्टाग्राम की ग्रोथ रातों रात 10x बढ़ गई। इंस्टा रील्स और यूट्यूब में कंपैरिजन करें तो इंस्टा पर आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मिलता है जो कि 15 सेकंड से लेकर मैक्सिमम 1 मिनट तक होता है। वहीं यूट्यूब पर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखते हो, वो भी इंफॉर्मेशन वाली। लेट्स से अगर आपको यूट्यूब पर 5 मिनट लिए जाए तो आप इन 5 मिनट में कितनी वीडियोस देख पाओगे? आंसर इज ओनली 1 बिकॉज यूट्यूब पर एवरेज वीडियो लेंथ है 5 मिनट, तो आप केवल एक वीडियो से नॉलेज ले पाओगे। वहीं अगर रील्स की बात करें तो इसमें आप 5 मिनट में 20 रील्स देख लेते हो
मतलब कि इतने कम टाइम में आप इतना सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट आप खुद करना कि स्क्रॉलिंग करते वक्त रोक कर ये सोचना कि 30 मिनट पहले मैंने कौन सी रील देखी थी। आप इसे रिकॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 मिनट में ही अलग अलग टाइप ऑफ कंटेंट मिल जाता है। कभी आपके सामने मोटिवेशनल रील्स आ जाती है, कभी इमोशनल रील्स और कभी फनी रील्स, जिससे आपके ब्रेन में अलग अलग रिएक्शन होती है और काफी मात्रा में डोपामाइन डोज मिलता है। कम टाइम में ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने की अर्ज होती है और आप रील्स के एडिक्टेड बन जाते हो। इंस्टाग्राम पर 90% यूजर 35 से कम एज के हैं, यानी कि हमारा पूरा यूथ इंस्टाग्राम पर है। और सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कंटेंट है लव, फैशन एंड ब्यूटी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया का यूज करने से जो यंग जनरेशन है उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। आप उनकी परफेक्ट फोटोशॉप्ड पिक्चर और 15 सेकंड की एडिटेड क्लिप से खुद की रियल लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हो, जिससे टेंशन, डिप्रेशन, टाइम पर नींद पूरी ना होना और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसी बीमारियां हो रही है। और एक रिसर्च में यह भी पता चला है कि इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से इंस्टाग्राम सबसे वर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो आपकी मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ा रहा है। बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो ताकत और एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसमें बहुत कमी आ रही है। और इंस्टाग्राम की परफेक्ट लाइफस्टाइल को देखकर डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियां हो रही है। बट वी डोंट नो इंस्टाग्राम बना इस शो ऑफ के लिए है। दिस इज ए ट्रैप वेयर यू आर ए प्रोडक्ट। जैसा कि हमने देखा, आज की डेट में इंस्टाग्राम पर वर्ल्ड वाइड 1.3 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और 90% ऐसे हैं जिनकी एज 35 से कम है। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ भी बेचा जा सकता है और कुछ भी बेचने के लिए यहाँ यूज किया जाता है इन्फ्लुएंसर्स को। हाँ, वही इन्फ्लुएंसर जो सो कॉल्ड आपके फेवरेट है। इंस्टाग्राम के मोस्ट डार्क वर्ल्ड की बात की जाए तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सबसे पहले आती है। यहाँ पर फिजिकल न्यूडिटी के दम पर लोगों को आकर्षित किया जाता है और फॉलोअर्स रातों रात मिलियंस में बढ़ जाते हैं। और फिर कहते हैं ना कि जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनती है। सो जिसके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होंगे उनके पास आती है बड़ी बड़ी कंपनीज जो उनको बहुत ह्यूज अमाउंट देकर उनसे कुछ भी प्रमोट करवा देती है। अब क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ने फॉलोअर्स इसलिए बढ़ाए थे ताकि उनको स्पॉन्सरशिप मिले, तो वो ये कभी नहीं सोचने वाले कि जो हम प्रमोट करवा रहे हैं वो लोगों के लिए सही भी है या गलत। कंपनीज उनको बहुत लालच देकर अपने अकॉर्डिंग काम करवाती है। इसलिए तो काफी सारे इन्फ्लुएंसर कुछ भी बेच रहे हैं। कोई सट्टेबाजी को प्रमोट कर रहा है तो कोई फैंटेसी को। इवन यहाँ तक गुटखा और शराब जैसी जो चीजें सेहत के लिए बहुत हार्मफुल है उनको भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। एट द एंड मेरा ओपिनियन ये है कि सोशल मीडिया इज मोर एडिक्टिव देन यू थिंक। और एक बार अगर कोई इस ट्रैप में फंस गया तो उसका ब्रेन उस अर्ज के लिए तड़पता रहेगा। इसलिए जितना हो सके सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम से दूर रहना सीखो। अरे जब दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क इंस्टाग्राम नहीं चलाता तो एक बार शांत दिमाग से सोचना कि इन छपरी रील्स को देखने के अलावा कि आपका जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। और आखिर में मैं बस इतना कहूंगा कि अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना उतना ही बुरा है जितना कि ये घोड़े और गधे की तुलना करना। हम सभी डिफरेंट है और हमारी सबकी डिफरेंट लाइफ है और अलग अलग शारीरिक बनावट, और यही चीज हमें यूनिक बनाती है। दोस्तों, यूजुअली मैं अपना वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन इस वीडियो को सारे ग्रुप्स में आग की तरह फैला दूं। अगर एक भी बंदे को इस एडिक्शन से ओवरकम करने में हेल्प मिले तो मैं सोचूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया।